सभी का स्वागत है अंबुज क्लासेस में। क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। तो चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निर्धनता का अर्थ है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक स्थिति है जब अपने माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। पॉइंट 2 देखेंगे। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल एवं सफाई सुविधाओं का अभाव है। पॉइंट 3 देखेंगे। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी तथा न्यूनतम शालीनतम स्तर का अभाव है। पॉइंट 4 निर्धनता का अर्थ है असहायता के भावना के साथ जीना। पॉइंट 5 निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सभी जगह दुर्व्यवहार किया जाता है। निर्धन लोगों को क्या किया जाता है? दुर्व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या करें। पहला पॉइंट भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारियों को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास हतोत्साहित कर दिया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इससे रोजगार तथा आय की दर घट गई थी। तो 1980 के दशक तक जारी रहा और इससे रोजगार तथा आय की दर घटती गई। पॉइंट 2 इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और आर्थिक प्रगति के विकास और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बन रहा है। पॉइंट 3 सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा और इसका लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिला, जिसमें निर्धनता बनी रही। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो उत्तर है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय एवं उपभोग विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1 2011 से 12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों की आय 1816 रुपया या उससे कम है उसे निर्धन कहा गया और शहरी क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों का आय 1000 रुपया प्रति माह या उससे कम है उसे निर्धन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग करता है वह निर्धनता रेखा के नीचे आता है और
शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग करता है उसे निर्धनता रेखा के नीचे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरी विचार में निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका निश्चय ही सही है। हमारा देश एक अल्प विकसित देश है। हमारा देश कैसा है? अल्प विकसित देश है। इसलिए न्यूनतम आवश्यकताओं में सबसे पहले मनुष्य की दिन प्रतिदिन की आवश्यक आवश्यकताओं को आवश्यक शामिल किया जाना चाहिए। आज भी हमारे देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग 2 वक्त का भोजन जुटाने में सक्षम नहीं है। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता का वर्तमान सूत्र सर्वाधिक उपयुक्त है, जो वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर है भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7% और 32.6% है। निर्धनता औसत अनुपात से 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता में भी अधिक है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। निर्धनता में गिरावट आई है।